बाबरी मस्जिद इन्हदाम मामले में सीबीआई की खसूसी अदालत के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। आज इस अर्जी पर समाअत थी, लेकिन अदालती फैसले के खिलाफ अर्जी पर समाअत मुलतवी कर दी गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुध के रोज अर्जी में दस्तावेजी खामी होने के सबब मामले को 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया है। जस्टिस राकेश श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने मामले को 2 हफ्तों के बाद लिस्ट करने का हुक्म सुनाया और अर्जी गुजारों के वकला से दस्तावेजी खामी दूर करने की हिदायत दी। बेंगलुरु में 22 जनवरी बरोज जुम्मा को मुस्लिम तंजीमों ने बंद बनाने का फैसला किया है। बेकसूर नौजवानों की रिहाई का मुतालबा करते हुए मुस्लिम तंजीमों ने बंद बनाकर एहतजाज दर्ज करने का फैसला लिया है। शहर के दारुल इस्लाम में मुख्तलिफ मिली तंजीमों का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। बेंगलुरु के डीजे हिली और केजे हिली इलाकों में तौहीन रिसालत के मामले में पेश आए तशद्दुद को 5 माह मुकम्मल हो चुके हैं। इजलास में कहा गया कि इस तशद्दुद के बाद तकरीबन 500 नौजवान आज भी जेलों में कैद है। इसकी वजह से शहर के मुस्लिम समाज में सख्त तशवीश और बेचैनी है। मुस्लिम तंजीमों ने कहा कि कसूरवारों को सजा जरूर मिले, लेकिन बेकसूरों को गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ सख्त तरीन दफात नाफिज करना नाइंसाफी है। लिहाजा इस नाइंसाफी के खिलाफ बंद बनाकर एहतजाज दर्ज करने का फैसला लिया गया। तो 22 तारीख को हम ये चाहते हैं कि मिल्लत पूरी जो है रज़ाकाराना तौर पर अपने कारोबार, तिजारत और दीगर मसरूफियात बंद करके अपना एहतजाज दर्ज करवाएं कि उस हादिसे में जो इत्तेफाकन पेश आ गया था, जो रुख पुलिस ने दिया है और बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों को गिरफ्तार किया और बेजा दफात उस पर लगा दी, उसमें वो तन्हा नहीं है, पूरी मिल्लत उनके साथ खड़ी है। तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारान, तंजीमों और तहरीकों के ज़िम्मेदार मिलकर बैठे और इनके बैठने का और हमारे बैठने का मकसद ये है कि जो हमारे बहुत सारे बेकसूर नौजवान डीजे हल्ली और केजे हल्ली के नाम पर गिरफ़्तार हुए हैं, उनकी अब तक रिहाई नहीं हुई है और उनमें से 50 से ज़्यादा फ़ीसद बच्चों पर खामखा का UAPA एक्ट नाफिज होने वाला है। इसके दिफा में पुरअमन एहतजाज करने का फ़ैसला लिया गया है। इस सिलसिले में बहुत सारे हज़रात उलमाए किराम और ज़िम्मेदारान बेंगलुरु तशरीफ़ लाए और अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसा कामयाब हुआ है। यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल को सरकारी तहवील में लिए जाने के मुतालबे को लेकर गुज़िश्ता 20 रोज़ से हड़ताल कर रहे तलबा और असातिज़ा ने आज कोलकाता में एहतजाजी रैली निकाली और हुकूमत को कॉलेज की तरक्की के लिए इसे सरकारी सरपरस्ती में लिए जाने का मुतालबा किया। शहर में यूनानी के इस वाहिद इदारे को सरकारी सरपरस्ती न मिलने से ये इदारा तरक्की से दूर होता जा रहा है। वहीं यूनानी डॉक्टरों को नौकरी न मिलने से भी यूनानी मेडिकल कॉलेज में ज़ेर तालीम तलबा में मायूसी देखी जा रही है। कॉलेज इंतजामिया ने ममता हुकूमत पर यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल के मुतालबे पर गैर संजीदा होने और सौतेला सलूक करने का इल्जाम लगाया है। 20वां दिन हो गया, हम लोग गैर मुद्दत हड़ताल पे बैठे हुए हैं, लेकिन हुकूमत से मुतालिक या किसी भी तरह डिपार्टमेंट से कोई वफद हमसे मिलने नहीं आया और हमारी डिमांड जो है वो बिल जो 2010 में पास हुआ था उसको हुकूमत इंप्लीमेंट करे। क्या वजह हो रही है? मगरबी बंगाल में यूनानी का वाहिद इदारा है जिसके तरफ हुकूमत की नजर नहीं पड़ रही है। वजीर आला जो हमारी वजीर सेहत भी है, उनको नजर देना चाहिए, एजुकेशन के मामले में हो या सेहत के मामले में हो, क्यों उनकी नजर नहीं पड़ रही है? हो सकता है कि न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए हमारी आवाज उनके तक पहुंचे और हमारी। मुंबई से मुतसिल मुंबरा कलवा असेंबली हल्के के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर सैफ पठान को मुख्तलिफ मुकदमात के चलते मुंबरा पुलिस ने शहर बदर कर दिया है। उन्हें कुछ माह कबल नोटिस भी दिया गया था और आज दोपहर 12 बजे से मुंबरा और मजाफात के 5 अजला छोड़कर जाने का हुक्म मुंबरा पुलिस की जानिब से दे दिया गया है। इस हुक्मनामे के खिलाफ सैफ पठान ने अदलिया से रुजू करने की बात कही है। मैं आया यहाँ पर, लेकिन मेरे हाथ में तड़ीपारी नोटिस दे दिया गया कि मैं तड़ीपार हो चुका हूँ शहर से 2 साल के लिए और 5 डिस्ट्रिक्ट से, और मुझे आज ही करना है। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मुझे कल 12 बजे तक की मोहलत मिली है कि मैं शहर में रहूँ और कहीं रहने का बंदोबस्त करूँ और वो अपडेट करके जाऊँ। देखिए, मुझे कानून पे आज भी पूरा भरोसा है। अगर ये हुआ है किसने अपने पावर का इस्तेमाल करके एडमिनिस्ट्रेशन को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करके मुझे ऐसा किया, तो मैं इसके खिलाफ कोकन भवन में 30 दिन का टाइम है, वहाँ अपील करूँगा। उसके बाद हाई कोर्ट जाऊँगा, ज़रूरत पड़ी सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा।
अक़लियती फलाही इदारों के क़याम और अक़लियती फलाही मंसूबों के निफाज के लिए झारखंड हुकूमत पर दबाव बनाने की कोशिशें की जा रही है। इस मकसद के तहत इदारे शरिया झारखंड का वफ्द मुख्तलिफ महकमों के वुज़रा से मुलाकात कर रहा है। इस सिलसिले के तहत इदारे का वफ्द आज रियासती वज़ीर सेहत बना गुप्ता से मुलाकात की और एक अर्ज़दाश्त पेश की। साथ ही अक़लियती कमीशन उर्दू अकेडमी वक्फ बोर्ड जैसे फलाही इदारों के जल्द क़याम का मुतालबा किया। वज़ीर सेहत ने वफ्द को वज़ीर आला हेमंत सोरेन से इस ज़मन में मुलाकात करने और मुतालबात को पूरा कराने की यकीन दहानी कराई। मंत्री जनाब बन्ना गुप्ता से इदारे शरिया झारखंड का नुमाइंदा वफ्द मिला है और झारखंड के तमाम मंत्रियों से इदारे शरिया झारखंड का डेलीगेट मिलेगा और वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटी कमीशन, उर्दू एकेडमी और उसके बाद फिर मदरसा बोर्ड है, MSDP का लागू करना है। इदारे शरिया के प्रेशर से हज कमेटी तो बन गया, लेकिन अब ये सारी चीज़ों पर भी प्रेशर दे चुके। अपनी सरकार है, सेकुलर की सरकार है, इससे आशाएं और उम्मीदें वाबस्ता हैं और तो इसको बहुत जल्द कर देना चाहिए। इससे काफ़ी अल्पसंख्यकों के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब 6 साल से वक्फ बोर्ड का मामला पड़ा हुआ है, माइनॉरिटी कमीशन का मामला पड़ा हुआ है, इसी तरह से मदरसा बोर्ड का मामला तो आज तक 20 साल से हुआ ही नहीं, उर्दू अकेडमी तो 20 साल से हुआ ही नहीं है, तो जल्दी इनको कर देना चाहिए। तो इन्होंने यकीन दहानी कराई कि मुख्यमंत्री से बात करेंगे और सरकार इसमें गंभीर है। 22 जनवरी से 29 जनवरी के दौरान जमात-ए इस्लामी हिंद की जानिब से रियासतगीर पैमाने पर हफ्ता रोज़ा दावती मुहिम बउनवान अंधेरों से उजाले की तरफ का एहतमाम किया जा रहा है। इस मुहिम के जरिए बरादरान वतन को इस्लाम की बुनियादी तालीमात, तौहीद, रिसालत और आखिरत के बारे में मालूमात दी जाएंगी। मुहिम के तहत शहर नांदेड़ में मुख्तलिफ सरगर्मियों का आगाज़ हो चुका है। इसी सिलसिले में आज तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा की एक निशस्त का इनकाद किया गया। निशस्त में जमात इस्लामी हिंद की जानिब से चलाई जाने वाली मुहिम की तफसीलात से उलमा को वाकिफ़ करवाया गया और उलमा से अपील की गई कि वो खुतबात जुम्मा और दीगर मजलिसों में दावत दीन के फरीज़े की अदायगी के बारे में लोगों को बेदार करें। उलमा किराम की जानिब से जमात के ज़िम्मेदारान को यकीन दहानी भी करवाई गई कि इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा अपने अपने तौर पर कोशिश करें। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रीनगर में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। कुटपुरा इस वक्त की अहम खबर नाज़रीन आपको बता दें, श्रीनगर से अहम खबर है। एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। कुटपुरा इमदा कदल श्रीनगर में 11,000 वोल्ट की तार गिर गई, ताहम कोई जानी नुकसान की इतला नहीं है। महकमे बिजली के एहलकार तकरीबन 1.5 घंटे बाद पहुंचे हैं। काफी अहम खबर, श्रीनगर से एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। आपको बता दें, कुटपुरा इमदा कदल श्रीनगर में 11,000 वोल्ट की तार गिरी है, ताहम कोई जानी नुकसान की इतला नहीं है। महकमे बिजली के एहलकार तकरीबन 1.5 घंटे बाद पहुंचे, लेकिन कोई जानी नुकसान की इतला नहीं है। एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया है। कुटपुरा इमदा कदल श्रीनगर से ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। 11,000 वोल्ट की तार गिर गई है, जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। आपको बता दें कि महकमे बिजली के एहलकार तकरीबन 1.5 घंटे बाद पहुंचे। नाजरीन, आपको बता दें कि मुतासरा आसिया जिनके घर पर ये तार गिरी है वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आसिया, आप ये बताएं कि कब ये हादसा पेश आया और क्या सभी आपके घर पर महफूज है? जी, करीबी 7 बजे ये वाक़ा पेश आया। 11,000 वोल्ट की वायर नीचे गिर गई है। यहाँ पे मतलब जो छोटे बच्चे थे वो रास्ते में चल रही थी, औरतें बाल इस हादसे से बच गई और हमारे मतलब दुकान, मकान सभी मतलब आग लगने से बच गए जी। हम ग्रिड स्टेशन के लिए मदद के लिए मतलब गए, वहाँ पे उन्होंने बिल्कुल भी कनेक्शन काटने के लिए मना किया। उन्होंने बोला कुछ नहीं होगा, तो हम ऐसे ही रख रहे हैं। फिर हमने पुलिस वालों को भी फोन किया, हमने हेल्पलाइन पे कॉल किया, उसके बाद उन्होंने हेल्प की हमारी जी। उसके बाद हमने थोड़े बहुत मतलब टाइम तो लगा उसमें, तब जाके फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है कट गई। 1 घंटे तक हमें वेट करना पड़ा। तभी तब बहुत डिस्टर्ब हो गए, यहाँ पे जान भी बाल बच गए और हमारा ये मकान दुकान भी बाल बच गया।
आग बिल्कुल। लगने से। बिल्कुल, बहुत बड़ा हादसा और जो है मगर- वो टल मगर- गया आसिया, क्योंकि इस वक्त चले कलान है और लोगों के घरों पर जो है काफी बर्फ भी जमा हो गई है, तो क्या ये बर्फ गिरने से छतों से जो ये तार है वो गिर गई? इस टाइम तो मुझे वो नहीं पता कि मतलब बर्फ गिरने से ये हुई, मगर ये जो है फॉल्ट बिजली, ये जो है एहलकार उनका ही फॉल्ट है, क्योंकि ये इतनी डीली 11,000 की जो ये इलेक्ट्रिसिटी वायर है इतनी जी। डीली थी कि ये आसानी से गिर गई। अभी जी। कोई बर्फबारी का तो वाक़ा है ही नहीं, इतने आसानी से गिर गई कि मतलब हमारे यहाँ 4 बंदे बाल बाल बच गए। जी बिल्कुल आसिया, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने इससे के लिए। पहले भी जी 2-3 बार हो गया है इनको, मतलब इनका कुछ जी, भी जी। ये इनका लिहाज नहीं है कि हम मदद भी मांग रहे, मगर उसमें भी ये हमें वेट करा रहे हैं। बिल्कुल, महकमे बिजली की बड़ी लापरवाही और एक बहुत ही बड़ा हादसा जो है वो टल गया। लेकिन अगर ये हादसा जो है पेश आता तो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जानी नुकसान हो सकता था, वो लोग वहाँ से गुजर रहे थे। लेकिन ये हादसा जो है टल गया है, कई लोगों की जानें बच गई हैं और वो इलाके में आग जो है लग सकती थी, लेकिन काफ़ी बड़ा हादसा श्रीनगर के इस इलाके में होते होते रह गया। बेहद शुक्रिया आसिया। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में बीजेपी की नई हुकूमत जब से कायम हुई है, नामों को तब्दील करने की एक होड़ सी लग गई है। भोपाल ईदगाह हिल्स का नाम तब्दील करके गुरु नानक देव टेकरी रखने का मुतालबा अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलने की तजवीज़ हुकूमत ने महकमे रेलवे को भेज दी है। मध्य प्रदेश हुकूमत के जरिए भोपाल हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलने की तजवीज़ पर जमीयत उलमा मध्य प्रदेश ने अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। वाज़ेह रहे कि स्टेशन के लिए ज़मीन भोपाल के जागीरदार मियां हबीब ने रेलवे को गिफ्ट की थी, इसी सबब इस स्टेशन का नाम उनके नाम से रखा गया था। ये जहाँ तक अटल बिहारी वाजपेयी साहब का ताल्लुक़ है, वो मुल्क के बहुत बड़े आदमी थे और उनके नाम पर मुल्क में बहुत सारे काम हो रहे हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं, यहाँ हिंदी विश्वविद्यालय भी अटल बिहारी वाजपेयी साहब के नाम से है और बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़ा उनका नाम था और उनके नाम पर कुछ भी किया जाए हमें बिल्कुल बहुत खुशी होगी। एक भोपाल से बड़ा एक शहर बसा दिया जाए उससे भी हमें खुशी होगी। लेकिन जो आदमी अपनी कोई ज़मीन देता है, जिसने अपनी ज़मीन वक्फ की एक तरह से, यानी उसने हुकूमत को ताउन किया और अपनी ज़मीन अपना गांव दे दिया और उनके नाम पर हबीबगंज रखा गया, तो ये तो हमें ऐसा लगता है कि ये हबीब नाम से एतराज़ है, वरना तो कोई और स्टेशन का नाम भी रखा जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। आप भोपाल स्टेशन का नाम कर दीजिए ना अटल बिहारी वाजपेयी स्टेशन, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक, साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या?
मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज़ 18 उर्दू पर। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कोलकाता के तारीखी आलिया मदरसे को आला तालीमी मैदान में आगे लाने के लिए बाया महाज हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया था। मौजूदा हुकूमत ने आलिया यूनिवर्सिटी में साइंस इंजीनियरिंग शोबा कायम किया। यहाँ मुख्तलिफ तबके के तलबा समेत मुस्लिम उम्मीदवारों को फौक़ियत दी जाती है। ताहम इमसाल यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री शोबे में दाखिले लेने के लिए ख्वाहिशमंद मुस्लिम उम्मीदवारों को नजरअंदाज किए जाने का मामला सामने आया है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने गर्ची इस मामले पर कुछ कहने से इनकार किया है, ताहम ऑल बंगाल अक़लियती यूथ फोरम ने जल्द ही इस मामले में यूनिवर्सिटी को लेटर देने का फैसला किया है। कोरोना वबा ने जिसने निज़ाम कायनात में अफरा तफरी मचा दी थी, इस दौरान न सिर्फ माली नुकसान हुआ बल्कि जानी नुकसान भी हुआ। इस वबा के दौरान कई ऐसे नामवर शख्सियात भी आखिरी सफ़र पर रवाना हो गए जिनके जाने से उर्दू ज़बान का काफ़ी खसारा हुआ है। उनमें मारूफ नक़ाद पद्मश्री शम्सुर रहमान फारूकी का नाम भी शामिल है। ऐसी शख्सियात को भिवंडी के रईस स्कूल के EM सोसाइटी ने याद करते हुए उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। देखिए, मैंने अभी जो कहा कि ये जो लोग हमारे दरमियान से चले गए हैं उसमें सब के सब उर्दू वाले थे, चाहे उनका ताल्लुक़ अदब से ना हो, दूसरे शोबे हाय ज़िंदगी से हो, लेकिन ये सब उर्दू वाले थे। उर्दू का बड़ा नुकसान हुआ। इसकी भरपाई कैसे होगी, इस पर भी जो हमारे दानिश्वर तबका है इस पर गौर व खौज उसने शुरू कर दिया है। आज की इस महफिल में भी कई ऐसे लोग ये सवाल कायम कर रहे थे कि भाई अब हम अपनी नस्लों को क्या पैगाम देंगे, और ये जो इकट्ठा इतने सारे लोग उठ गए हैं तो इसका मुतबादिल क्या होगा, कैसे होगा। हालात कुछ बहुत ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है। आज की ये जो महफिल है ये पद्मश्री शम्सुर रहमान फारूकी साहब की ताज़ियत और तहनीत के हवाले से तो थी, लेकिन साथ ही साथ गुज़िश्ता 10 महीनों में हमारे शहर के बहुत अदबी और तालीमी शख्सियात भी जो हैं हमसे जुदा हुई हैं, तो उनके अहले खाना की खिदमत में इज़हार ताज़ियत भी इस प्रोग्राम का मकसद रहा है। रेलवे हादसे की स्टोरी कवर करने पहुंचे जलगांव के एक सहाफ़ी ने पेशावराना तकाज़ों को पसे पुश्त डालकर एक जख्मी की जान बचाई। यह हादसा जलगांव मुरादाबाद रेलवे ट्रैक पर पेश आया था, जहां एक नौजवान ट्रैक पर जख्मी हालत में बेहोश पड़ा था। जकी अहमद ने फौरी रेलवे पुलिस, सरकारी एम्बुलेंस और अपने दोस्तों को फ़ोन किया। दोस्त और पुलिस तो पहुंच गए, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई, तो जख्मी को ऑटो में डालकर जलगांव डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में दाखिल किया, जहां फौरी तिब्बी इमदाद मिल जाने से जख्मी की जान बच गई। बताया जाता है कि हादसे के बाद सैकड़ों अफराद जमा थे, लेकिन कोई जख्मी की मदद करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ताहम जकी अहमद की पहल से नौजवान की जान बच गई। जख्मी नौजवान की शिनाख्त नहीं हो पाई है। इस हादसे की जांच जलगांव रेलवे पुलिस कर रही है। गंभीर हालत में एक इंसान जो है तो वहाँ पे रेलवे के ट्रैक के ऊपर पड़ा हुआ था। वहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ भी जमी हुई थी और मैं बस वहाँ से गुजर रहा था, तब मैंने एक 108 पर एम्बुलेंस को फ़ोन किया, और एम्बुलेंस को फ़ोन करने पर एक सरकारी है तो सरकारी के हिसाब से ही उनका एक ये रहा, और मुझे अपेक्षा तो नहीं थी, लेकिन मैंने 4-5 बार फ़ोन करने के बाद 15-20 मिनट हमने वेट किया, लेकिन एम्बुलेंस वहाँ पे कुछ नहीं आई। फिर हमने हाथ वाथ दे के एक ऑटो वाले को रोका, तो वो उस बंदे को हमने ऑटो में बिठाया और मैं बाइक से उसके पीछे गया। जो इस्लाम कहता है
कि एक इंसान की जो वो कौन जात का है वो बाद में देखा जाएगा, पहले इंसान की जान बचाओ। और जकी ने वो काम करके बताया कि हम इस्लाम के मानने वाले, दीन के मानने वाले, हम कोई फ़र्क नहीं करते। मैं जकी को मुबारकबाद देता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उसके इस कारनामे को कबूल फरमाए और उसको अजर अजीम अता फरमाए। कोरोना वबा और लॉकडाउन के दौरान बेंगलुरु के यतीम खाने अहले इस्लाम के तलबा ने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया। इन तलबा ने 2 माह में कुरान नाजरा मुकम्मल किया है। कुरान पाक सीखने वाले इन तलबा के एजाज़ में जलसा मुनक़िद हुआ। मारूफ आलमदीन मौलाना ज़ैनुल आबिदीन ने कलीदी खुतबा पेश किया। मौलाना ने वालिदैन से अपील की कि वो बच्चों को बचपन से ही कुरान की तालीम से आरास्ता करें। इल्म और हिदायत का सबसे बड़ा जरिया कुरान मजीद है। यतीम खाना अहले इस्लाम के सेक्रेटरी नवीद अहमद खान ने कहा कि आने वाले दिनों में इदारे के तहत शोबे हिफ्ज़ का क़याम किया जाएगा। मैं बड़ों से गुजारिश करता हूँ, बच्चों के माँ बाप से गुजारिश करता हूँ कि वो अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को शुरू ही से कुरान के साथ जोड़ दें, ताकि उनकी ज़िंदगी में हया आए, सच्चाई आए, झूठ ना आए, धोखा ना आए, लड़ाई झगड़ा ना हो। कुरान पाक की जो तालीमात हैं वो ज़िंदगी अपना लेंगे तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये जो मुसीबतें चल रही हैं ये मुसीबतें ख़त्म हो जाए, इसलिए कि जब अच्छी चीज़ आ जाती है तो बुराई खुद ब खुद खत्म हो जाती है। ये जो पैंडमिक रहा उसमें जो स्कूलें जो बंद थी उसमें और ज़्यादा वक्त हमारे बच्चों को मिला और जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे कुरान ख़त्म कर सके। इंशाअल्लाह यही कोशिश रहेगी कि आइंदा आने वाले दिनों में भी और ज़्यादा तादाद में हमारे बच्चे यहाँ से कुरान ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह। और एक भी हमारी ख्वाहिश है कि हमारी मस्जिद मुंतज़मा की कि आने वाले दिनों में यहाँ पर एक शोबे हिफ्ज़ का भी निज़ाम होगा। हमारे उस्तादों को मैंने बताया कि 2 महीने में आपको कुरान कम से कम 50 बच्चों को ख़त्म कराना है, मगर वो 50 तो नहीं हो सके, करीब 34 बच्चों का हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी काफ़ी बड़ी तादाद है। उसको एक जलसा रखकर उनकी हिम्मत अफजाई की और मौलाना भी कई बातें उनको बताए। 15 साल के लेडन नादस्वरम एक हिंदुस्तानी पियानिस्ट है जो पियानो आंखों पर पट्टी बांधकर बजा सकते हैं। एक औसत पियानो बजाने वाले की रफ्तार से 2 गुना तेज और यहाँ तक कि 2 पियानो बजाते हैं या एक पियानो पर 2 अलग अलग धुनें। उन्हें मिस्टर ए.आर. रहमान के जरिए हिंदुस्तानी मौसीकी का सफीर कहा गया। लगता है कि वो अब कहाँ जाना चाहते हैं। चांद। विलक्षण प्रतिभा से संपन्न लिडियन नादस्वामी दक्षिण भारतीय शहर चेन्नई से हैं। उन्हें विश्व का सबसे तेज पियानिस्ट कहा जाता है। लिडियन अपनी आंखें बंद करके भी पियानो प्ले कर सकते हैं। So one day when I was playing piano at home, unexpectedly my sister covered my face with a thick towel and then she told me to play a song. I thought, okay, I'll play a song, and I played. And then she realized, and even I realized, that I can also play blindfold, so I practiced more. उन्हें ग्लोबल रूप में प्रसिद्धि 2019 में मिली जब उन्होंने अमेरिकन टीवी शो द वर्ल्ड्स बेस्ट जीता और पुरस्कार राशि के रूप में $1 मिलियन। जब उनके आइडल ए.आर. रहमान ने उन्हें भारत का म्यूजिकल एम्बेसडर कहा। अब लिडियन बीथोवन ऑन द मून का मूनलाइट सोनाटा बजाना चाहते हैं। स्वाभिमान भारत की उपलब्धियों की कोई सीमा नहीं है। इस तरह की हिंदुस्तान की और बेमिसाल कहानियों के लिए देखते रहिए ITC प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत नेटवर्क 18 की पहल। तो नाजरीन, खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।